के लिए अधिक से अधिक समय देना। हम युवा हैं तो राष्ट्र के कार्य के लिए हम अधिक समय दे सकते हैं क्या? और भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्र भाव से संबंधित ग्रंथ साहित्य का अध्ययन करना। यह हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर ऊपर के सभी गुण विकसित हो जाते हैं, और विकसित होता है तो कहीं न कहीं भारत को जानना, भारत को मानना और भारत को जीना यह हमें सार्थक होता है। भारत के ओत-प्रोत के लिए एक्शन क्या है? तो युवाओं को नीति बनाने के लिए हम प्रशिक्षण का कार्य, ऐसे युवा जो भारत के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे साधक के साथ संवाद करना, कार्यक्रम का आयोजन करना, ये युवायन गतिविधि का कार्य है। सरहद तुझे प्रणाम, भारत के सरहद का दर्शन करना, जो भारत का जो बॉर्डर है उसको दर्शन करना, उसको प्रारंभ करना, उसके माध्यम से राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं को देखना, भौगोलिक स्थिति को देखना, और जिस स्थान पे सैनिक शहीद हुए उस स्थान का निदर्शन करना, तब जाके युवापन होने का जो एक उत्साह है वो हमें महसूस होता है। भारत की संस्कृति, वैचारिक और भारत की जो भाषा है उस भाषा को सीखना, क्योंकि उस भाषा की जो चुनौती है उस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें सक्षम बनना, और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए? हम युवा हैं, पढ़ाई समाप्त होने के बाद से कम छुट्टियों के दिन में 15 दिन के लिए अल्पकालीन विस्तारक बनना। विस्तारक यानी क्या? तो कार्यक्रम के बाद से हमसे मिल लीजिए। विस्तारक बन के भारतीय शिक्षण मंडल का जो ध्येय है, कल्पना है, जो युवा गतिविधि सोच रहा है, उसको सार्थक करने के लिए क्या हमारी आहुति बन सकती है? क्या हम उस आहुति में 15 दिन दे सकते हैं? क्या 15 दिन के बाद भी इसको लगता है कि मेरे जैसे कार्य करना चाहिए, तो कम से कम 2 साल के लिए समय दे सकता है, और उस 2 साल में भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य को हम अपने तरफ से, शिक्षण मंडल इस तरह चाहता है उसमें हम कितना योगदान दे सकते हैं, यह हम कार्य कर सकते हैं। विस्तारक यानी 24 घंटे भारतीय का विस्तार करने के लिए सोचना। भारतीय शिक्षण मंडल के प्रत्येक गतिविधि में शामिल होना, दिन भर भारतीय शिक्षण मंडल के विषय में चिंतन करना, मनन करना, शिक्षा को एक आदर्श पहुंचाने के कार्य को सिद्ध करना, वह विस्तारक का कार्य हम करते हैं। इसके माध्यम से हमारे मन में भाव जग रहा है क्या? अगर यह जगता है तो आपका स्वागत है, और इस कार्य को करने के लिए आप तत्पर हैं। विजन फॉर विकसित भारत की बात करते हैं तो विजन फॉर विकसित भारत का अभियान प्रारंभ हुआ रामनवमी के दिन, स्थापना दिवस के दिन से प्रारंभ होता है। इसकी पूरी तैयारी हुई 17 अप्रैल 2024। 17 अप्रैल 2024 से यह प्रारंभ होता है और पंजीयन 31 जुलाई 2024 तक होता है। उसके बाद से अनेक प्रांतों के जिज्ञासा के बाद से कुछ दिन और बढ़ना चाहिए तो 7 दिन और बढ़ता है, और वह 7 सितंबर तक चलता है। देश भर से पंजीयन होते हैं, उस पंजीयन के 4 चरण रहते हैं। आपको पता है, एक छात्र, शिक्षक, और उसमें शिक्षकों के बाद से जो अन्य हैं वो भी कर सकते हैं। यह पूरा जो पंजीयन है उस पंजीयन में देश भर से 1,68,771 पंजीयन होता है, और उस पंजीयन में जो है 5,860 शोध पत्र प्राप्त होते हैं, यानी 5,000 से अधिक युवाओं से सीधा संपर्क होता है। 10,000 से अधिक संस्थाओं तक हम पहुंचते हैं, 10,000 से अधिक शिक्षकों से मिलना होता है, और यह सभी अपने देश के जो 45 प्रांत हैं सभी प्रांतों में अभियान चलता है। यानी शोध पत्र की मूल्यांकन जो दृष्टि है उसके लिए एक समिति बनता है, और इस प्रकार से देश भर से समीक्षा करके